हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल एग्जाम पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। तो यदि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय देश हैं। तो 7 स्थलीय तथा 2 जलीय देश हैं। नेक्स्ट, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। तो स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। तो स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। नेक्स्ट, जलीय सीमा से लगा 2 देश हैं। तो जलीय सीमा से लगा 2 देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। तो जलीय सीमा से लगा 2 देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। नेक्स्ट, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश हैं। तो जल एवं स्थल से सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। तो जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 है: बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से अलग पाक, जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी करता है। तो भारत को श्रीलंका से अलग पाक, जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी करता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। नेक्स्ट, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। और दूसरा की बात करें तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं। तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार हैं। तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार हैं। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में स्थित देश हैं तो पाकिस्तान। तो भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में स्थित देश हैं। तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में स्थित देश हैं। तो भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान है। तो भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है। तो अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त को किया गया। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जी रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत चीन के बीच की सीमा रेखा मैक मोहन रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। तो 27 अप्रैल 1914 को शिमला में भारत चीन के बीच की सीमा रेखा मैक मोहन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17 है।
तो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17 है। नेक्स्ट, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। तो भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, जिसे पीओके के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है, जिसे एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। तो नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। तो नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल स्थित है। तो आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास है। तो पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल का भाग है। तो पृथ्वी पर जल का भाग 71% है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट, पृथ्वी गति करती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है। तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट, दिन रात होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 46.80% पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है कहा था। तो पृथ्वी गोल है पाइथागोरस ने कहा था। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो पृथ्वी के सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जाना जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के निम्नतम दूरी को 3 जनवरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा एवं क्रोड से बना हुआ है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना
सियाल, सीमा एवं क्रोड से बना हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड से बना हुआ है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत की बात करें तो क्रोड से बना हुआ है, उसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, क्रोड बना है लोहा तथा निकिल से। तो क्रोड बना हुआ है लोहा तथा निकिल से। नेक्स्ट, सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। तो सियाल किससे बना हुआ? सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। नेक्स्ट, सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। तो सीमा सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है। तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी है। तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के बाहरी भित्ति का उपरिभाग कहलाता है। तो पृथ्वी का बाहरी भित्ति का उपरिभाग स्थेनोस्फीयर कहलाता है। तो स्थेनोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून तथा 22 दिसंबर को होता है। तो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध तथा 22 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। तो पृथ्वी का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 23 सितंबर एवं 21 मार्च को होता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 23 सितंबर एवं 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 57% दिखता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम कॉल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम कॉल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, अश्व अक्षांश संबंधित है। तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से अश्व अक्षांश संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं 180 तथा देशांतर रेखाएं 360 डिग्री है। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं 180 तथा देशांतर रेखाएं 360 डिग्री है। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी गोरे कहलाता है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कहलाता है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी कहलाता है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में किया। तो बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में किया। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। तो ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का व्यास है। तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। नेक्स्ट, एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का।
तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था? तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कोपरनिकस ने कहा था, जो कि पोलैंड का निवासी था। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है केपलर ने कहा था। तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है केपलर द्वारा कहा गया। नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, तारे के टिमटिमाने के कारण प्रकाश है प्रकाश का अपवर्तन। तो तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट, तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तो तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। नेक्स्ट, तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तो तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारोस। तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारोस है। नेक्स्ट, सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। तो सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। नेक्स्ट, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। तो तारों का बड़े बड़े गुच्छों का समूह गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास 10⁻5 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट, आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। नेक्स्ट, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। तो आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। नेक्स्ट, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। तो पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह दुग्ध मेखला कहलाता है। नेक्स्ट, दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। तो दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी। नेक्स्ट, मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। तो मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह है। नेक्स्ट, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवार्फ मंदाकिनी। तो अभी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी है। नेक्स्ट, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहा जाता है। नेक्स्ट, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। तो आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली धूमकेतु। तो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली धूमकेतु है, जो अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखा था। नेक्स्ट, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। तो हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 ईस्वी में हुआ। तो अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 से हुआ। नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 से हुआ। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 से हुआ। नेक्स्ट, अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ। तो अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, PSLV का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो PSLV का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और इसरो का मुख्यालय बेंगलौर में अवस्थित है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका गई थी। तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका नामक कुतिया गई थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव था। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्काया थी। तो अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्काया थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म त्वानपे। तो अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म त्वानपे थे। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था जो 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो कल्पना चावला थी जो कि हरियाणा की थी। नेक्स्ट, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीत विलियम्स थे जो कि 195 दिन 2007 में रही थी। तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीत विलियम्स थी। नेक्स्ट, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। तो भारत की प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 9 था। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 9 था। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। 21 जुलाई 1969 को उसने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा था। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो है। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो है। नेक्स्ट, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी थे। तो पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी थी। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। तो प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। नेक्स्ट, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट था। तो मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नेक्स्ट, भारत का पहला मौसम उपग्रह
मैटसेट है। तो भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। नेक्स्ट, भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान फर्स्ट था। तो भारत का प्रथम चंद्रमा अभियान चंद्रयान फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। तो शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। तो हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 तक रहा था। तो फाहियान से भारत की यात्रा 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट, ह्वेन सांग का भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुआ था। तो ह्वेन सांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में आया था। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 56 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अब्दुल शाह अहमदी और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। तो अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ।
तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम विभाजक 1905 ईस्वी में हुआ। तो बंगाल का प्रथम विभाजक 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ। तो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुआ। तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ। तो चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ। तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। तो तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ। तो कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी को हुआ। तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी को हुआ। तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी को हुआ। तो रूसी क्रांति सन 1917 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट, DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। तो DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। नेक्स्ट, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982 से 83 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982 से 83 ईस्वी में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, 1990 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना
1942 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। तो भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। तो पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। तो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। नेक्स्ट, अग्नि है जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट, अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। तो अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट, त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। नेक्स्ट, त्रिशूल का पहला परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। तो त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नेक्स्ट, नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। तो नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नेक्स्ट, नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। तो नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। नेक्स्ट, नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। तो नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। तो आकाश जो है जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। तो आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। नेक्स्ट, अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो अस्त्र जो है भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट, युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तो युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट, तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस जो है स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। तो प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। नेक्स्ट, निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। तो निशांत जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। तो ब्रह्मोस जो है अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। तो ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है।